मानना है कि माननीय अमित शाह जी का जो दौरा है वो स्पेसिफिक 2 बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें होने वाला है, राजौरी और कुपवाड़ा में होने वाला है। और अब वो वहाँ के क्या क्या अनाउंसमेंट करेंगे उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी, ये मेरा विश्वास है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पहाड़ी कबीले के लोगों को भी बड़ा एक तोहफा जो है वो मिल सकता है, जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। कहना चाहूँगा कि अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी भी हो सकता है। और उसके बाद जब पहाड़ी कबीले के लोगों का डेलीगेशन उनसे मिला था और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आपके साथ, जब हमने, उनका ये कहना था कि जब हमने गुजर बकरवाल समाज के साथ उनके राइट्स उनको दिए, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ के राइट उनको दिए, वाल्मीकि समाज के राइट उनको दिए, तो पहाड़ी समाज के जो कबीले के लोग हैं उनके राइट भी उनको दिए जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 1 और 2 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। उनकी 2 बड़ी मेगा रैलीज़ होने वाली हैं, एक राजौरी में होने वाली है और एक कुपवाड़ा में होने वाली है। और मुझे लगता है कि इन 2 रैलीज़ के अंदर, चाहे कुपवाड़ा की हो चाहे राजौरी की हो, 1-1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं माननीय अमित शाह जी को सुनने आ रहे हैं। राजौरी की रैली जो है राजौरी और पुंछ दोनों ज़िलों के जो लोग हैं वो उसमें रहने वाले हैं। वैसे ही कुपवाड़ा की रैली में बारामूला ज़िला और कुपवाड़ा ज़िला ये 2 रहने वाले हैं, बाकी पूरे कश्मीर से लोग वहाँ पर रैली सुनने के लिए आने वाले हैं। पिछले दिनों हमारा कोर ग्रुप का एक डेलीगेशन माननीय अमित शाह से मिला था और हमने उनसे कहा था कि आप इस बार जम्मू कश्मीर का दौरा बनाएं और विशेष रूप से बॉर्डर एरिया में जाएं, बॉर्डर एरिया के लोगों को सुनें, उनकी मुश्किलात को देखें। तो जब उनका प्रोग्राम आया तो उसमें यही आया कि राजौरी बॉर्डर एरिया है और कुपवाड़ा भी हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे वो दौरा कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और बॉर्डर के लोग जो है LOC के ऊपर रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो राजौरी और कुपवाड़ा को अपनी रैली के लिए चुना है। दूसरी जो बड़ी बात आपने बात कही कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट की, जो आपने बात कही कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, देखिए ये तो प्रोवोगेटिव है माननीय अमित शाह जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, कि वो क्या अनाउंसमेंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं जम्मू बोलेंगे। कश्मीर के लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार कोई तोहफा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सकता है। हाँ, मेरा ये मानना है कि माननीय अमित शाह जी की इस रैली में बड़ी अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं और एक बड़े तबके के लोग जो पिछले कई वर्षों से एक अपने संघर्ष कर रहे हैं, अपने राइट के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। और उसके अलावा बॉर्डर LOC के ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर भी बात हो सकती है। और जम्मू के अंदर जो भी हमारे इश्यूज इस समय चल रहे हैं, हो सकता है उनके ऊपर भी वो कुछ बोलें। आपने जम्मू के इश्यूज़ की बात की, मैं यहीं पर आपको रोकना चाहूँगी। PHE के जो डेली वेजेस हैं, जल शक्ति इरिगेशन के जो डेली वेजेस हैं, वो लगातार डिमांड में हैं, वो लगातार जो है अपनी डिमांड्स रख रहे हैं और सवाल भी यही कर रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि इस बार अमित शाह जब जम्मू आएंगे तो हमारे लिए तोहफ़ा ज़रूर लेकर आएंगे। क्या वो जो उम्मीद है वो मान सकते हैं कि वो उस उम्मीद को कायम रखें? देखिए, हमारा डेलीगेशन जब उनसे मिला, हम सब ने बड़े ज़ोर से उनसे बात की थी कि हमारे वहाँ पर 1 लाख ऐसे लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, चाहे वो डेली वेजर हों, चाहे वो होम गार्ड के हों, चाहे वो NYC के हों, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन के वो लोग जो अभी अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं। 1 लाख लोगों के साथ जो है वो उनके साथ जो है वो उनको देखना चाहिए, उनके ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए। ये हम डेलीगेशन ने बड़े ज़ोर के साथ जो है अनुरोध किया था, एक अपील की थी माननीय होम मिनिस्टर जी से, और माननीय LG साहब, मनोज सिन्हा साहब भी वहाँ पर बैठे हुए थे। अब हमारी अब जो बात हमने कही है उसमें कोई अनाउंसमेंट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1 लाख लोगों के साथ इंसाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी करेंगे। इनके साथ इंसाफ होगा। और इनके साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है, ये भी मैं कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने की है। उन लोगों ने इनको एक अंधेरे में धकेल दिया अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए। वो उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट किया जब कोई प्रोविज़न ही नहीं था कि भाई डेली वेजर लगाने का, उनको जो मिलना है महीने के बाद जो सैलरी मिल रही है उसका कोई प्रोविज़न ही नहीं था फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, और मन मर्जी करके इन्होंने डेली वेजर इन्होंने लगा दिए। और आज वो लोग अवरेज हो गए हैं, उनके आगे से बच्चे हो गए हैं। बड़ा कष्ट होता है उन लोगों को देखकर।
उन लोगों को भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए जिन लोगों ने इनके साथ इनके जीवन के साथ, इनके जवानी के साथ खेला है। हाँ, इनके साथ इंसाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी पक्का इनके साथ इंसाफ करेगी और आने वाले दिनों के अंदर इनको भी कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी और इनके घरों के अंदर भी एक खुशी की लहर जरूर आएगी। डेली वेजेस का कहना है कि कांग्रेस की बात आपने की, पुरानी जितनी भी पार्टियां हैं उनकी आपने बात की। उन्होंने कहा कि उनका तो चलिए छोड़िए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो भी चाहती तो अभी तक हमारा मसला हल करवा सकती थी। देखिए, जब हम पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी उस समय भी हमने इस मूव को चलाया था। उस समय भी हमने ये सारे ऑनलाइन करवाए थे, इनको स्ट्रीमलाइन किया था। बाद में महबूबा मुफ्ती के जो मिसडीड के कारण हमने सरकार से हाथ खींच लिया था। लेकिन अब जब 1 लाख लोगों को आपको एडजस्ट करना है, 1 लाख लोगों को देखना है, उसके लिए बहुत कुछ देखना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी ही इंसाफ करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, वो उसमें ये डेली वेजेस भी आते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, उसमें ये डेली वेजेस और एनवाईसी और ये होम गार्ड के ये सारे लोग आते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर उनको विश्वास देना चाहूँगा, आने वाले दिन उनके लिए खुशहाल होंगे और उनको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। युवाओं की बात करते हैं। युवा जितने भी हैं, यूथ इस टाइम पे जितना भी है वो सड़कों पर है नौकरियों के लिए। तो क्या यूथ भी जम्मू कश्मीर का उम्मीद कर सकता है कि उनके लिए भी कोई तोहफ़ा, उनको भी कोई तोहफ़ा इस बार मिल सकता है? देखिए, युवाओं की नौकरी के लिए फास्ट ट्रैक एक हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था और उसमें आप ये देखेंगे कि भाई एक अनाउंसमेंट थी कि भाई हमने इतने हज़ार नौकरियां यार हमको देनी है और उसमें एक प्रोसेस चालू हो गया था। हर डिपार्टमेंट के अंदर नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट हो गई थी। बदकिस्मती ये है कि 2 रिटन टेस्ट के अंदर जो कुछ लोगों ने उसमें मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके पेपर को लीक किया और वो सारा किया, उसके कारण कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट को सेटबैक पहुंची है। सरकार पूरे तरीके से नौजवानों के साथ है, सरकार पूरे तरीके से नौजवानों को नौकरी देने के उसमें है और उसके लिए प्रोसेस चल भी रहा है। लेकिन आपके माध्यम से इस बार युवा उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार नौकरियों के तौर पर मतलब कोई ऐसा तोहफा जो है वो ज़रूर उनको मिल सकता है, अनाउंसमेंट हो सकती है। देखिए, युवाओं को और हर सेक्टर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखना चाहिए। हर समाज के लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि उनके साथ इंसाफ होगा और उसमें युवा जो हैं वो तो हमारी ताकत है, रीढ़ की हड्डी है। आज भारत जो है वो एक युवा देश है। दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश में जिसमें सबसे ज़्यादा युवा जो हैं इसलिए और वही युवा इस टाइम पे सड़कों पर है। नहीं, देखिए, सड़कों में तो आप डेली वेजेस की आपने बात की, आप वो तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि बड़ी जल्दी ही उनके साथ जो है वो इंसाफ होगा और जो ज़्यादतियाँ पिछली सरकारों ने की हैं वो ज़्यादतियाँ उनकी दूर होंगी। मेरा ये मानना है कि माननीय अमित शाह जी का जो दौरा है वो स्पेसिफिक 2 बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें होने वाला है, राजौरी और कुपवाड़ा में होने वाला है। और अब वो वहाँ के क्या क्या अनाउंसमेंट करेंगे उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी, ये मेरा विश्वास है। आपने राजौरी और पुंछ की बात की, इस टाइम पे हालात वहाँ पर काफ़ी जो हैं वो मतलब बिगड़े हुए हैं। तो क्या इस बार एसटी स्टेटस के लिए भी पहाड़ी जो लोग हैं वो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो है उनको एसटी स्टेटस जो है वो मिल जाएगा? देखिए, जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात आती है, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, तो उसमें जम्मू कश्मीर के रहने वाले चाहे गुज्जर बकरवाल के समाज के लोग हों, चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों, चाहे कश्मीरी समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, चाहे हमारे डुग्गरवासी हों, डुग्गर समाज के लोग हों, सबके साथ इंसाफ करना जो है उनके लिए एक उनके अंदर एक है कि मुझे सबके साथ इंसाफ करना है। आप देखिए, अभी परसों 5 दिन पहले जो है वो महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी है वो अनाउंस की गई और वो एक यहाँ पर जो एक बड़ी जम्मू कश्मीर की एक डिमांड थी और डुग्गर समाज की डिमांड थी कि जो डुग्गर राजा हमारे हुए हैं, आखिरी राजा हुए हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया है, उसके ऊपर छुट्टी होनी चाहिए, उनकी छुट्टी अनाउंसमेंट हुई। उससे पहले आप ये देखेंगे गुज्जर बकरवाल समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है बैन को हटाया और उसके साथ साथ
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट उनको दिए। और अब आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी इंसाफ होगा, यानी एसटी स्टेटस मिलेगा, उनके साथ इंसाफ होगा। माननीय अमित शाह जी जो पिछले दौरे में आए थे, आपको ध्यान होगा तो उन्होंने स्टेज से ये बात बोली थी, मेरे पहाड़ी कबीले के लोग जो पीछे बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी भी हो सकता है। और उसके बाद जब पहाड़ी कबीले के लोगों का डेलीगेशन उनसे मिला था और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आपके साथ, जब हमने, उनका ये कहना था कि जब हमने गुजर बकरवाल समाज के साथ उनके राइट्स उनको दिए, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ के राइट उनको दिए, वाल्मीकि समाज के राइट उनको दिए, तो पहाड़ी समाज के जो कबीले के लोग हैं उनके राइट भी उनको दिए जाएंगे। लेकिन किसी के राइट छीने नहीं जाएंगे, किसी के राइट छीन कर उनको राइट नहीं दिए जाएंगे, उनके जो राइट हैं वो उनको मिलेंगे। वैसे ही उन्होंने ये कहा था कि ओबीसी समाज जो पूरे तरीके से पिछली सरकारों ने यहाँ पर उनके साथ अन्याय किया, इनजस्टिस किया, पूरे देश के अंदर रिजर्वेशन थी ओबीसी समाज के को लेकर, कहीं 17%, कहीं 27%, यहाँ पर नहीं थी, उनके साथ भी इंसाफ होगा, उनको भी जो है रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी, उनके राइट्स उनको दिए जाएंगे। ये हमारे डेलीगेशन में माननीय अमित शाह जी ने बोला था। और ये 2 बड़ी रैली जो होने वाली हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं आने वाले कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पहाड़ी कबीले के लोगों को भी बड़ा एक तोहफा जो है वो मिल सकता है, जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, महाराजा हरि सिंह जी जो है, उनके कारण जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का किया था। उसमें मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, पूरा जम्मू कश्मीर जो वो किया था। लेकिन साजिश के तहत एक लकीर खींची गई और आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्ज़े को दे दिया गया। मेरा ये कहना है कि महाराजा हरि सिंह जी के पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, वो उनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस दिन उन्होंने साइन किया था, वो उस दिन की 26 अक्टूबर की छुट्टी जो है वो अनाउंस की थी। और आज महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन की छुट्टी जो है वो माननीय अमित शाह जी जो है उन्होंने, और हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बैठक करके और युवा राजपूत सभा के लोगों के साथ बैठक करके छुट्टी अनाउंस की थी। उस छुट्टी की खुशी आज पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के अंदर जो डोगराज रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग रह रहे हैं, चाहे वो मुंबई में रह रहे हों, चाहे वो चंडीगढ़ के अंदर रह रहे हैं, सब लोग आज एक त्यौहार की तरह महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। आपने देखा कि रात को कितना बड़ा जश्न जो हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आज एक जश्न देखने को मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज आप देखें, पुंछ से लेकर लखनपुर तक और लखनपुर से लेकर डोडा तक आपको जश्न ही जश्न नजर आएंगे। तो आपने सुन लिया कि होम मिनिस्टर की रैली के साथ साथ बहुत बड़े कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं वो जल्दी होने वाली हैं, जैसा कि विबोध गुप्ता जी ने कहा।